सो एंटरप्रेन्योर कैन अंडरटेक एनी टाइप ऑफ फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इनोवेशन। कुछ भी तरीका का आप इनोवेशन कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं जिसका कि क्वालिटी डेफिनेटली अच्छा हो, प्रोडक्शन का मेथड नया हो, और द कॉन्क्वेस्ट ऑफ न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, देन कैरिंग आउट ऑफ अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री। मतलब कोई भी नई तरीके की इंडस्ट्री आप या नया तरीके का इंडस्ट्री के अंदर इनोवेटिव वर्क आप कर पा रहे हो, एंड अवेलेबल रिसोर्सेज से काम हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि जो आपको सर्च करना बहुत ज़्यादा दूर दूर तक जाना पड़े, ऐसा ना हो। अब आप अगर पॉइंट्स अगर ध्यान रखें, सो मोटिव आपका हर स्टार्टअप का एक मोटिव ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि इस टाइम पे लॉकडाउन में हर किसी का अर्निंग कि कैसे हो, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो, जीडीपी कैसे हमारी सुधरे, उस ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो मोटिव हमारा ये है कि ये इशू को रिजॉल्व करना है, राइट। द मेन मोटिव ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज़ टू स्टार्ट अ वेंचर ऑफ हिज पर्सनल ग्रेटिफिकेशन। मैनेजर का काम क्या होता है? मैनेजिंग ऑल द थिंग्स। मेन मोटिव ऑफ मैनेजर इज़ टू रेंडर सर्विसेज इन एन एंटरप्राइज ऑलरेडी सेटअप बाय समवन एल्स। देन मतलब जिसने ऑलरेडी सेटअप करा हुआ है, जैसे कि अगर बैंक है, सो एक्सिस बैंक सपोज किसी ने शुरू किया, देन दैट person become the owner और CEO of that particular company और बैंक। देन जो मैनेजर है, आप हर एक ब्रांच में देख रहे हैं, उसका काम है उस सभी चीज़ों को मैनेज करना। स्टेटस क्या है? एंटरप्रेन्योर हमेशा ओनर कहलाएगा, मैनेजर हमेशा सर्वेंट कहलाएगा। देन रिवार्ड्स रिस्क, एज्यूम्स एंड टेक्स रिस्क अनसर्टेनिटी। रिस्क जो कि नए चैलेंजेस को लेने के लिए एंटरप्रेन्योर हमेशा रेडी रहेगा। मैनेजर डज नॉट बेयर एनी काइंड ऑफ रिस्क। वो सोचेगा कि ठीक है, मैं अभी एक एम्प्लॉय हूँ तो वाई शुड आई मैटर, मतलब मुझे क्यों मैटर होना चाहिए, मैं आज अगर यहाँ हूँ तो कल कहाँ ही होगा। देन रिवार्ड्स के बारे में बात करें तो प्रॉफिट्स विच आर हाईली अनसर्टेन एंड नॉट फिक्स्ड बट एक्सपेक्टेड टू रीच वेरी हाई। सो प्रॉफिट के ऊपर काम करता है एंटरप्रेन्योर, बट मैनेजर सैलरी विच इज़ सर्टेन एंड फिक्स्ड उसके ऊपर ही काम करता है। तो ही इज़ नॉट वेरी मच वरीड अबाउट कि ठीक है जो होगा होना होगा, ठीक है। सो सैलरी मैटर करता है उसको। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर हमेशा एक नया इनोवेटिव आइडिया के बारे में सोचेगा, कैसे ग्रो किया जाए, कैसे लोगों को एम्प्लॉयड किया जाए और ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रो किया जाए, और गुड्स और प्रोडक्ट्स को हम कैसे इंडस्ट्री के डिमांड के अकॉर्डिंगली इनोवेटिव आइडिया के साथ हम मार्केट में लॉन्च करें। मैनेजर सिंपली एग्जीक्यूट प्लान prepared by the entrepreneur. An entrepreneur needs to possess qualities and qualification like high achievement, motive, originality in thinking, foresight, risk breaking ability, etc. सो क्वालिफिकेशन एक एंटरप्रेन्योर के अंदर एक बहुत ही अच्छी अच्छी का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हो। आप 10वीं पास भी हैं और आपके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं और उसे एग्जीक्यूट करने का पूरा बहुत अच्छा प्लान है, तो यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर। बट मैनेजर नीड्स टू पोजेसेस डिस्टिंक्ट एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उसको MBA करना पड़ेगा। और आप देखेंगे कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि जैसे मैंने अभी आपको टाटा का भी एग्जांपल दिया या बिल गेट्स का दिया, तो उनकी क्वालिफिकेशन एज सच इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट व्हाट वी सी कि वो लोग कौन बने? एंटरप्रेन्योर बने। और अपने अंडर उन्होंने बहुत हाईली क्वालिफाइड लोगों को क्या रखा? मैनेजर रखा, सर्विस पे रखा, जॉब्स पे रखा, जॉब्स उन्होंने प्रोड्यूस की। तो क्वालिफिकेशन किसी को भी एंटरप्रेन्योर बनाने का एक टप्पा नहीं है, स्किल्स डेफिनेटली हैं। तो वो एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा नए स्किल्स के साथ आते रहना चाहिए या अपने गेन करना चाहिए नॉलेज को। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड एंटरप्रेन्योर क्या है? इनिशिएटिव होना चाहिए हमेशा, वो सीज एंड एक्ट्स ऑन द अपॉर्चुनिटीज़, नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने वाला, क्या मार्केट में है उसके अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन लेने वाला। परसिस्टेंस, नॉट गिविंग अप नहीं होना चाहिए कि मैं तो हार जाऊंगा, मैं तो कर नहीं पाऊंगा, ऐसी चीज़ें नहीं। नॉलेज हमेशा गेन करनी चाहिए, तो उसके लिए कीप ऑन स्टडिंग डेफिनेटली, जो कि अब तो हमारे पास बहुत सारा ई रिसोर्स है, हम पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। देन कंसर्न फॉर हाई क्वालिटी ऑफ वर्क,
कि कैसे हम एक गुड क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करें, कैसे हम कमिटमेंट रखें अपना वर्क की तरफ, एफिशिएंसी ओरिएंटेड रहें, सिस्टमैटिक प्लानिंग करें और प्रॉब्लम सॉल्विंग बने, सेल्फ कॉन्फिडेंट बने, असर्टिवनेस बने, परसुएशन हम कैसे ये आइडिया लगा ले कि ये काम हमारा आगे चल के फ्यूचरिस्टिक गोल बहुत अच्छा है, ये काम चल जाएगा, और कैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसे मैं रिजॉल्व कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा। कंसर्न फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर, कैसे मेरा एम्प्लॉय भी आगे ग्रो करे मेरे क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस एंड सक्सेस एंड इनिशिएटिंग प्रोग्राम एम्प्लॉय वेलफेयर, क्योंकि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी तभी दे पाऊँगा जब मेरे एम्प्लॉयज़ स्किल्ड होंगे और उनको टाइमली मैनर पे मैं मोटिवेट करता रहूँ कि काम असाइन करने का मैं एजेंडा डेली बेसिस पे रखूँ, टाइम शेड्यूल बनाऊँ और टाइम मैनेजमेंट का के अकॉर्डिंगली उनको काम करना सिखाऊँ। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में ही, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द ट्रेड्स क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर एन एंटरप्रेन्योर।